लीजिए दोस्तों, आए थे नामांकन दाखिल करने, आए थे चुनाव लड़ने का सपना लेकर, लेकिन अगला स्टेशन जेल। लाइव गिरफ्तारी हुई नेताजी की चुनावी मैदान से सीधे सलाखों के पीछे। आखिर क्या इसके पीछे की वजह? आखिर ये कौन है जिनकी गिरफ्तारी हुई है? और नामांकन जब ये चुनावी हुंकार भरने को तैयार है, जब ये चुनौती देने को तैयार है, तभी गिरफ्तारी क्यों? सब कुछ आपको बता रहे हैं। लास्ट तक आप बने रहिए। द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, नामांकन देने आए नेताजी और पहुंच गए सीधे सलाखों के पीछे। आप भी सोच रहे होंगे क्या ये मुमकिन है, कैसे संभव है? भाई, वो तमाम चीज़ों को लेकर, अपने लीगल एडवाइज़र को लेकर तमाम कागजात तैयार करके, अपने साथ एक तरह से वो सलाहकारों को लेके पहुंचे थे साहब नामांकन के लिए। लेकिन सीधे अगला स्टेशन जेल। आखिर क्यों? दोस्तों, बिहार चुनाव में उस वक्त हड़कंप मचा जब नामांकन दाखिल करने आए दो फरार नेताओं को पुलिस ने मौके पर ही धर दबोच लिया। न जाने कितने इनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पुलिस महकमे पे है कि कल तक ये मानना पड़ेगा कि आपकी कार्यशैली कहाँ थी। आप ढूंढने में अगर उनके ऊपर संगीन आरोप थे, अगर वो खतरा थे, तो कल तक कैसे बिल्कुल आज़ाद थे? और आज जब वो अपने नामांकन के लिए आए तो आप उन्हें गिरफ्तार करने चले आए, आपने उन्हें दबोच लिया। या तो मानना पड़ेगा कल तक आप विफल थे, और आज जब वो खुद आपको पता कि यहाँ आना है, यहाँ आना ही होगा, और आज आपने धर दबोच लिया। खैर, इसकी वजह क्या है ये भी बताएंगे, ये कौन लोग हैं ये भी बताएंगे, गिरफ्तारी क्यों हुई ये भी बताएंगे आपको। आप लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव दोस्तों जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। पुलिसिया एक्शन भी तेज हो गया है दोस्तों। 20 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन था, लेकिन इस दिन दो ऐसे नेताओं की तस्वीर सामने आई जो कहा जा रहा है काफी वक्त से फरार थे। नामांकन करते ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, जहानाबाद सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद कलामुद्दीन जैसे ही नामांकन दाखिल कर बाहर निकले, पुलिस उनके स्वागत के लिए खड़ी थी कि साहब चलिए, आपका अगला स्टेशन सलाखों के पीछे है। ये दोस्तों आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी थे मोहम्मद कलामुद्दीन। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। उन पर काको थाने में फायरिंग का केस दर्ज था। काफी समय से फरार चल रहे थे। पुलिस को जैसे उनकी मौजूदगी की खबर लगी, टीम मौके पर पहुंची, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने विरोध जताया, इसे राजनीति से प्रेरित बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। खैर, सवाल भी उठे कि अगर वो इतने समय से फरार थे, अब तक उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? या तो ये मानिए कल तक पुलिसिया कार्रवाई बिल्कुल विफल थी, वो थाने में कुर्सियां तोड़ने से समय नहीं मिलता था, और आज जब मौका मिला तब सारे आरोपों के साथ सीधे नेताजी की गिरफ्तारी। और दूसरी तरफ दोस्तों, सासाराम सीट से आरजेडी के उम्मीदवार राहुल तेजस्वी का सिपाही सतेंद्र शाह, झारखंड पुलिस आती है और गिरफ्तार कर लेती है। शाह पर 2004 में गढ़वा में बैंक लूट समेत 20 से ज्यादा संगीन केस दर्ज है दोस्तों। उसके खिलाफ 2018 में अस्थाई वारंट जारी हुआ था। जैसे ही नामांकन के लिए वो पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। झारखंड पुलिस ने साफ कहा कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है। सतेंद्र शाह के खिलाफ लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट के तहत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तो सवाल तो बहुत सारे हैं। आखिर विपक्षी नेताओं के ऊपर ये कार्रवाई, वो भी ऐसे समय में जब वो अपनी सियासी किस्मत आजमा रहा है, चुनावी जमीन पे अपनी बिसात पेश करना चाह रहा है। और कल तक अगर वो संगीन था, उसके अपराध संगीन थे, अगर वो खतरा था, तो कल तक ये झारखंड पुलिस कहाँ थी? और आज कैसे दबोच लिया गया? या तो एक बड़ा तबका कह रहा है कि विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें दबाने की कोशिश है, जो विपक्ष के चूंकि मौजूदा सरकार विफल है और अपने आप को अब उसे रखने के लिए ये हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं रह गया है,
ये सिस्टम कानून और सियासत के टकराव की जंग बन चुका है, उस सियासत के टकराव का मैदान बन चुका है। नेता हो या अभिनेता, कानून अब खामोश नहीं बैठेगा। चलिए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन सवाल उस पुलिसिया कार्रवाई पे भी होने लगे जो कि लोग पूछ रहे हैं कि ये रक्षक है या भक्षक है। अगर खतरा था हमारा प्रत्याशी तो कल तक क्यों छोड़ा हुआ था? कल तक पुलिस कहाँ थी? क्या थानों में कुर्सियां तोड़ रही थी? कल तक क्यों नहीं छापेमारी की गई, गिरफ्तारियों के लिए कोशिश की गई? तो बहरहाल दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 सिर्फ वोट की लड़ाई नहीं रहा है, ये सिस्टम, कानून और सियासत के टकराव की जंग बन चुका है। नेता हो या अभिनेता, कानून अब खामोश नहीं है। खैर, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन समय सीमा पे लोग सवाल उठा रहे हैं। समय सीमा पे लोग पुलिसिया कार्रवाई को एक घेरे में रख रहे हैं, जिस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, और इस कार्रवाई के पीछे सत्ता पक्ष की ताकत बता रहे हैं, सत्ता पक्ष की रणनीति बता रहे हैं। खैर, बहरहाल आप इसे देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा तो ऐसा ही लगेगा, क्योंकि कल तक अगर मामला संगीन था, आरोप संगीन थे, और ऐसे में कल तक क्यों आज़ाद रहने दिया गया? और आज या तो मानना पड़ेगा पुलिस विफल रही, पुलिस थानों में बैठी रही, कुर्सियां तोड़ी, बिल्कुल नतमस्तक कि भाई जिसके ऊपर आरोप है या जो भी मुजरिम है उसे पकड़ने में असमर्थ रही पुलिस। या तो ये मानना पड़ेगा, या ये मानना पड़ेगा कि जैसी स्क्रिप्ट मिली वैसे ही काम किया गया। ये दो गिरफ्तारियां दोस्तों कई तरह से सवाल उठा रही हैं, और ये भी एक हल्के में तो ये चर्चा है कि तेजस्वी राहुल के उम्मीदवारों को डराने, उन्हें रोकने और एक प्रत्याशी की गिरफ्तारी के बाद अब दूसरे के ऊपर भी मैसेजिंग के तौर पे पहुंचाने की एक कोशिश। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एनडीए बिल्कुल अपने आप को हार मान चुका है, अपने आप को बिहार से बाहर देख रहा है, और अंदर खाने की खबर मिलते ही हाथ पैर पटकने शुरू कर दिए हैं। ये गिरफ्तारियां वो बता रही हैं। खैर, बहरहाल दोस्तों, ये सिस्टम, कानून और सियासत के टकराव की जंग है। नेता अभिनेता, कानून अब खामोश नहीं है। खैर, आगे क्या और भी नाम और शायद क्या और भी गिरफ्तारियां, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे प्रत्याशी, कई ऐसे उम्मीदवार जो कि नामांकन के लिए आए, और आते ही उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी हो गई, आते ही उन्हें दबोच लिया गया। यानी आए थे नामांकन के लिए, नेताजी चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन सीधे सलाखों के पीछे सीधे लगला स्टेशन जेल बन गया। इसके पीछे की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आज़ादी के साथ अपनी बात कीजिए। खबर पे आपकी राय ओवरऑल क्या है, इसके ऊपर भी अपनी बात कीजिएगा। तो राजनीति बिहार को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आपका शुक्रिया, लास्ट तक आप बने रहे। चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचेगी, आप चैनल को शेयर कीजिएगा।